एक सवाल जो पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पूछा जाता होगा वो है कि क्या पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में या इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में प्राप्त होता है। तुम्हारी जिज्ञासा ही यह साबित करती है इस संबंध में कि कुछ तो इसका कनेक्शन होगा। हो सकता है जैसा तुम सोचते हो वैसा ना हो, उससे कुछ अलग हो, लेकिन जन्मों का कुछ कनेक्शन तो होगा। जन्म बार बार होते हैं तो कुछ कारण तो होगा। हर बार एक ही परिस्थिति में एक ही परिवार में तो तुम आते नहीं हो, तो तुम्हारे जन्मों में शरीर का चयन का आधार क्या रहता होगा। कुछ न कुछ इसके पीछे तकनीकी कारण तो होंगे। हाँ, ये सब एक रहस्य है और इस पर सवाल उठने लाजमी है। तुम सवाल किससे कर रहे हो? कौन दे सकता है जवाब? या तो तुमको लगता होगा कि किसी साधु से पूछा जाए, किसी पंडित से पूछा जाए, किसी पुरोहित से पूछा जाए, किसी मौलवी से पूछा जाए, और जब तक तुम ये सवाल किसी पुरोहित, किसी पंडित, किसी मौलवी से करते रहोगे, कहाँ जवाब पर मिल पाएगा तुमको। और जवाब मिल भी जाए तो वो जवाब सही ही है, इस बात की पुष्टि आखिर होगी कैसे? बात तो सही है। वैसे प्रभु तुमको जन्म दिए, इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना उनका। बिना कारण तो कुछ हुआ नहीं है प्रकृति में। तुम पत्थर भी तो हो सकते थे, तुम हिमालय की एक चोटी बन सकते थे, तुम एक मजबूत दरख्त बन सकते थे, तुम एक पेड़ हो सकते थे, तुम एक पशु हो सकते थे, तुम जंगली जानवर हो सकते थे, तुम सर्कस के शेर हो सकते थे। हालांकि आजकल लोग इंसानों को शेर बनाने में लगे हैं। तारीफ लगता है जैसे कोई कह दे कि अरे तुम तो शेर हो भाई। इंसान रहते हुए जानवर बनने का जो शौक खास करके शेर को संबंध में है, वो अन्य जानवरों के संबंध में थोड़े से कम पाए जाते हैं। लोमड़ी कह देने से थोड़ा अहम को ठेस पहुंचता है। बेशक तुम्हारे तरीके, तौर तरीके, तुम्हारी सोच लोमड़ी जैसी ही हो, लोमड़ी से ही मिलती हो, लेकिन लोमड़ी कोई कह दे तो अटपटा लगता है, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है, अंदर का अहंकार उबल पड़ता है लोमड़ी कहने से। और शेर कहो तो तुम्हारे अभिमान को जसता है, जमता है ये शब्द। खैर, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जिसे तुम मृत्यु कहते हो, हालांकि वो मृत्यु तुम्हारी नहीं होती, जन्म भी तुम्हारा नहीं होता। जन्म शरीर का हुआ रहता है और मृत्यु भी शरीर का ही होता है, लेकिन शरीर के जन्म से लेकर मृत्यु तक जितने घटनाक्रम होते हैं उन सब में परमात्मा तुम्हारा परीक्षा ले रहा होता है। परमात्मा देखना चाहता होगा कि जब तुम जन्म लेते हो तो बच्चे के रूप में तुम्हारा क्या व्यवहार है, तुम्हारा व्यवहार बड़ा होकर क्या है, तुम्हारा व्यवहार छात्र के रूप में क्या है, तुम कितने अपने कर्तव्यों के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति आदर भाव रखते हो या नहीं रखते हो, क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में, कोई दूसरा जान पाए नहीं जान पाए, लेकिन परमात्मा हर बात की, हर सोच की गवाही होता है। तुम्हारे अंदर विचारों के धाराएं कैसी चलती हैं, प्रवाह कैसे होता है, तुम पुत्र के रूप में कैसे हो, कितने सफल हो, तुम पति के रूप में कितने सफल हो, तुम पुत्री के रूप में कितने सफल हो, तुम पत्नी के रूप में कितने सफल हो। ये तमाम स्टेज में परमात्मा को कहीं ना कहीं तुम्हारा आकलन करना रहता होगा, और ये आकलन ही तुम्हारे शरीर के मृत्यु उपरांत ये तय करते होंगे कि अगली बार तुम्हें किस तरीके के शरीर में तुम शूट करते हो, तुम्हें जमता कौन सा शरीर है, तुम्हारे व्यवहार के अनुकूल कौन सा शरीर हो सकता है, जानवर का, पेड़ का, पहाड़ का स्वरूप, इंसान का। बढ़िया शरीर में तुम्हारा प्रवेश दिया जाए या तुम्हारे जैसे ही शरीर में तुम्हारा प्रवेश दिया जाए, अभी दिया जाए या थोड़ा रोक दिया जाए, रहते रहोगे। कई आत्माएं इंतजार में रहती होंगी,
हो सकता है उनके माकूल कोई शरीर नहीं मिलता होगा। वैसे भी अगर तर्क के हिसाब से सोचो तो 2 लोग तुरंत आ जाते होंगे, शरीर के मरते ही नए शरीर में प्रवेश कर जाते होंगे। एक जो निहायत ही घटिया किस्म के हैं, क्योंकि घटिया शरीर उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। एक जो निहायत ही बढ़िया किस्म के होते होंगे। लेकिन अगर तर्क को उल्टा देखा जाए तो हमें लगता है कि सामान्य व्यक्ति जो समान तरीके से जीवन जीकर निकल लेता है, शरीर को जी लेता है, पुत्र के रूप में, पिता के रूप में, पुत्री के रूप में, माता के रूप में, बहू के रूप में, सास के रूप में, उसका अभिनय जो संतोषप्रद होता है, ऐसे शरीर बड़ी आसानी से नए शरीर को ऐसी चेतना प्राप्त कर जाती होंगी। ऐसे लोग का शरीर जब मरता होगा तो उन्हें बड़ी आसानी से शरीर मिल जाता होगा। लेकिन जो अति पर है, जो चरम पर हैं, चाहे नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, मतलब या तो बहुत ही घटिया प्रवृत्ति के हैं, जिनका आचरण इस शरीर में बहुत ही घटिया रहा है, उन्हें उनके लायक घटिया शरीर नया शायद ना मिल पा रहा हो, इसलिए उन्हें इंतजार करना पड़ सकता है। उसकी चेतना इंतजार करती रह सकती है उस पंक्ति में खड़ा होकर, क्योंकि उसने जो अपना जीवन जिया है उस हिसाब से उतना घटिया नया शरीर शायद उसको न मिल पा रहा हो। ठीक वैसा ही जो जिसने बहुत ही बेहतरीन जिया हो लेकिन किसी कारण से मोक्ष यानी कि निर्वाण को प्राप्त न हुआ हो, जिसका पुनर्जन्म, पुनर्शरीर धारण आवश्यक ही हो, ऐसे व्यक्ति भी कई बार लंबी कतार में रह जाते होंगे, क्योंकि इतना बढ़िया शरीर उनको मिल नहीं पाता होगा तुरंत में। उनके जैसे आचरण रहे हैं वर्तमान जीवन में, अगले जीवन में वैसा शरीर मिलना शायद मुश्किल होता हो, तो ऐसे में उनकी पक्ति लगती होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि जीवन के रूप में, शरीर के रूप में परमात्मा घड़ी घड़ी तुम्हारी परीक्षा लेता है। वो देखना चाहता है कि तुम गरीबी में कैसा हो, तुम अमीरी में कैसा हो, तुम भोजन की उपलब्धता में कैसा हो, तुम भोजन की अनुपलब्धता में कैसा हो, तुम जब 2 जून की रोटी पे बनाए तो कैसा व्यवहार करते हो, तुम गुस्से में कैसा व्यवहार करते हो, तुम खुशी में कैसा इजहार करते हो। परमात्मा तुम्हारे तमाम कलाओं को बड़ी बारीकी से देखता है, क्योंकि जीवन तो एक रंगमंच ही है, और जीवन का जो ये काल है एक अभिनय काल है, और जिस अभिनय काल से तुम गुजरते हो। लेकिन ये बड़ा कठिन है निर्णय कर पाना, क्योंकि तुम जो है, तुम्हें इस बात का एहसास होता ही नहीं है, तुम्हारी चेतना तो ढक चुकी होती है। तुम्हें तनिक भी एहसास नहीं होता है कि तुम अभिनय कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे साथ जो होता है वो वास्तविक हो रहा होता है, और तुम्हें उसी का अनुभव होता है। शायद ही कोई ऐसी चेतना हो जो इस बात का अनुभव कर रही हो कि जीवन में अगर तुम किसी के बेटे हो तो वो तुम बेटे हो नहीं, बल्कि तुम बेटा होने का अभिनय कर रहे हो। लेकिन तुम पात्र में इतने समाये हो, या कह सकते हैं कि पात्र तुम में इतना समाया है कि जीवन में तुम उस अनुभव को ले ही नहीं पाते हो, जिसमें कि तुम्हें अनुभव हो, अनुभूति हो कि नहीं, ये तुम नहीं हो, तुम तो एक चेतना हो। ये शरीर वो है जिसमें तुम्हारा प्रवेश है, तुम्हारा तत्कालिक निवास है, और तुम शरीर के हिसाब से अभिनय कर रहे हो। तुम लड़का हो इसलिए तुम्हारी आवाज लड़के वाली होगी, तुम्हारा व्यवहार लड़के वाला होगा। तुम लड़की होते तो तुम्हारा व्यवहार लड़की वाला होता। तुम्हें वो समाज के तमाम कायदे कानून मानने होते जो लड़कियों के लिए निहित है। तुम्हें समाज के वो तमाम कायदे कानून और रहन सहन को अपनाना होता जो लड़के के लिए निर्मित है। और अगर तुम ट्रांसजेंडर होते तो तुम्हारा व्यवहार तालियों पर आकर टिक गया होता। तो ये बातें अपने आप में स्वतः प्रमाणित करती है कि तुम जो हो वो तुम ही हो। निर्भर करता है, जब तुम रेगिस्तान में हो तो जल रहे हो, जब तुम समुद्र किनारे ठंडी हवाएं ले रहे हो तो अंदर से खिल रहे हो, जब तुम अभाव में हो तो तड़प रहे हो, जब तुम्हारे पास उपलब्धता तमाम संसाधनों की है तो तुम अकर में हो। तुम फेमस हो, प्रचलित हो, तुम कोई फिल्म का एक्टर हो तो ग्लैमर की दुनिया में हो, तुम राजनीति में हो तो एक आम भाव में हो, तुम एक सामान्य किसान हो तो पीड़ित हो, शोषित हो।
ये तमाम भाव तुम्हारे शरीर और उसके आसपास के उपलब्ध वातावरण और संसाधनों पर निर्भर करता है, अन्यथा यह बात स्वप्रमाणित है कि तुम ही हो और तुम अपने जैसे हो। लेकिन तुम्हारी चेतना जागृत नहीं है तो तुम बिल्कुल शरीर जैसे हो गए हो। शरीर से बच्चा हो तो तुम्हारा व्यवहार बच्चों वाला है, जब तुम युवा होते हो तुम्हारा व्यवहार युवा वाला हो जाता है, और जब तुम बुजुर्ग होते हो तो तुम शरीर के उस स्टेज के कारण शिथिल हो जाते हो। तो लोगों को लगता है कि तुम्हारे अंदर गंभीरता आ गई। ये जो पूरा है, इसमें एक बात तो तय है कि परमात्मा तुम्हारी परीक्षा हर स्टेज में ले लेना चाहता है। परमात्मा देखना चाहता है कि तुम बच्चे के रूप में कितना सफल हो, तुम पुत्र के रूप में कितना सफल हो, तुम पिता के रूप में कितना सफल हो। तुम शिक्षक बन जाओ तो शिक्षक के रूप में कितना सफल हो, तुम डॉक्टर हो तो डॉक्टर के रूप में कितना सफल हो। और निश्चित रूप से जिस व्यवसाय में तुम लाए गए हो, इसको लाया गया ही बोला जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे अपने बस में हो तो तुम तो डीएम बनना चाहो, लेकिन तुम्हारे चाहने मात्र से नहीं, तुम्हारे कर्तव्य तुम्हारे शरीर के साथ नहीं है, शरीर तुम्हारे चेतना के साथ नहीं है, इसलिए तुम ख्वाब तो देख सकते हो लेकिन उस काम को कर नहीं पाते हो। तो ये तुम जो भी हो, जिस रूप में भी हो, उसका ईमानदारी से निर्वहन ही तुम्हारे लिए पुण्य है। हालांकि धार्मिक किताबें, धार्मिक ग्रंथें, ये धार्मिक पंडित मौलवी तुम्हें बार बार ये एहसास दिलाते हैं कि नहीं, एक और चीज है जो कमा सकते हो, चंद खर्च करो पैसे तो तुम पुण्य कमा सकते हो। तुम गरीबों को दान दे दो, वहां से पुण्य प्राप्त होगा। तुम मंदिरों में हवन कराओ, वहां से पुण्य प्राप्त होगा। असल में कोई हवन करना है तो खुद के अंदर करना होगा, अपने विचारों का हवन करना होगा, क्योंकि तुम मिटोगे तो परमात्मा प्राप्त होगा, ये तो तय है। अगर कुछ त्यागना होगा तो तुम्हारे अंदर की वासना, लोभ, मोह को त्यागना होगा। ये लोभ मोह त्यागने से किसी और का भला हो या ना हो, तुम्हारा भला तो उसी समय हो जाता है, क्योंकि अक्सर लोग तृष्णा में मर रहे होते हैं। जीवन की तमाम कठिनाइयों का सृजन ही तृष्णा से होता है। जब हमें लगता है कि उसकी ऊंची गाड़ी मुझे प्रभावित कर रही है तो मैं भी उस ऊंची गाड़ी को पाने में निकल लेता हूँ, और जब मुझे लगता है कि सही रास्तों से तो संभव नहीं है इतना कमा पाना, तो हमारे रास्ते बदल जाते हैं। हमारे रास्ते उस तरफ चले जाते हैं जिस तरफ वास्तव में हमारा सिद्धांत उससे मिलता ही नहीं था। वास्तव में हमारा शरीर, हमारा धरती पर आने का कारण कोई सामंजस्य नहीं है उन विचारों से, लेकिन हम भौतिकता के इतने गुलाम हो चुके होते हैं कि हम बैंक में डाका डालने को तैयार हो जाते हैं। हम सड़क पर चल रहे किसी राहगीर को हथियार दिखाकर लूट लेने को तैयार रहते हैं, और बल्कि ना तैयार रहते हैं बल्कि अपने जैसे सोच रखने वाले ऐसे तमाम को तैयार करके हम गैंग निर्माण करते हैं, हम सिंडिकेट बनाते हैं, और हम रोज लूटने का एक नया प्रोग्राम बनाने लगते हैं। और हम उस पात्र में, उस डकैती के पात्र में, उस डकैत पात्र में इतना समा जाते हैं, या वह डकैती का पात्र हम भी इतना समा जाता है कि हम खुद को उस कार्यों से अलग समझ नहीं पाते, बल्कि हम उस व्यक्ति से अलग नहीं समझ पाते खुद को, जबकि वो केवल एक शरीर मात्र है तुम्हारा। तुम जब एक बार गब्बर सिंह डाकू बनो तो फिर तुम गब्बर सिंह नहीं रह जाते हो। फिर तुम्हारा खाने का अंदाज गब्बर सिंह, तुम्हारा सोने का अंदाज गब्बर सिंह, तुम्हारे सोचने का अंदाज गब्बर सिंह। ओशो ने कहा है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा हो जाते हो, और इसका एकमात्र कारण यही है कि तुम्हारा शरीर तुम्हारी चेतना का गुलाम है। ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन अब तुम शरीर के गुलाम हो गए हो, तुम्हारी चेतना तुम्हारे शरीर की गुलाम हो गई है।